मैं अहमदाबाद से हूँ। कल हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड में इंडियन आर्मी और आर्मी ऑफिस का परचेस ऑर्डर के साथ यूज किया हुआ है। आर्मी का नाम आता है तो थोड़ा हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये फ्रॉड करने वाला आदमी बहुत प्रोफेशनल था। ये वीडियो शेयर करने का मेरा पर्पज वही है कि हमारा जैसा बिजनेसमैन, उसमें काम करने वाले आदमी और छोटा बिजनेसमैन जो है उसको ये मेरा मैसेज पहुँचे और ऐसा फ्रॉड होने से बचे। मैं जानता हूँ कि ये पैसे वापस नहीं आते, फिर भी हमने साइबर क्राइम में ऑलरेडी कंप्लेन कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, नंबर भी आ गया है। नज़दीक की पुलिस स्टेशन पे हम वो एप्लीकेशन देने वाले हैं। ये फ्रॉड इतना प्रोफेशनल किया हुआ है कि मैं आपको ये फ्रॉड कैसे हुआ वो डिटेल में बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी अमाउंट है तो कोई आदमी कंप्लेन नहीं करता है, किसी को बताता नहीं है, तो थोड़ा सा फ्रॉड करने वाले आदमी को भी वो मिल जाता है। और फ्रॉड वो चालू जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक वो फ्रॉड चालू रहेगा। मेरा फ्रॉड किया है तो उसने ऐसा नहीं है कि मैं पहला आदमी हूँ, उसने पहले भी बहुत सारे फ्रॉड किए होंगे और कंप्लेन नहीं मिली होगी, तो उसने मेरा भी किया है और हमारा किया है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। उन्होंने इंडियन आर्मी का एक परचेस ऑर्डर भेजा है, वो अहमदाबाद में आया हुआ है। मैं अभी ये वीडियो में एक परचेस ऑर्डर, जो फ्रॉड आदमी था उसने तीनों नंबर जो कॉल हमको किया था हमारी टीम को, उसका नंबर जिसमें आर्मी का ही प्रोफाइल पिक्चर सेट किया हुआ है वो शेयर करूंगा, और साइबर क्राइम की जो कंप्लेन नंबर है वो भी शेयर करूंगा। मुझे यकीन है कि हमारी साइबर क्राइम टीम जल्द से जल्द ऐसे आदमी को पकड़ लेगी। वो आदमी ने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है वो बैंक अकाउंट नंबर भी अहमदाबाद का ही है। वो बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। तो हमारी साइबर क्राइम टीम अहमदाबाद और पुलिस टीम को शायद थोड़ा इजी रहेगा कि उन बैंक में से उनको पान नंबर या आधार कार्ड और दूसरा डिटेल मिल सकता है। मुझे मालूम है कि ये ऐसे मोबाइल नंबर सही रजिस्टर दूसरे नाम से होता है या कोई ऐसे लिंक हुआ नंबर नहीं होता है, फिर भी बैंक में से तो थोड़ा लिंक उसको मिल ही जाएगा और वो आदमी तक पहुंच सकते हैं। अभी मैं ये फ्रॉड डिटेल में बताता हूँ कैसे हुआ। जैसे रूटीन में हमारा स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ काम करता है, तो कोई कस्टमर का इंक्वायरी रोज आता है, ऑर्डर जाता है, कोटेशन भेजते हैं। वैसे ही ए आदमी ने 2 दिन पहले फ़ोन किया हमारा इंजीनियर को और एसी ड्राइव का आर्मी में रिक्वायरमेंट है ऐसा बताया। आर्मी अहमदाबाद जो शाहीबाग एयरपोर्ट रोड पे आया हुआ है। तो हमारा इंजीनियर ने उसको कोटेशन भेजा। कोटेशन भेजने के बाद उन्होंने अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस का परचेस हुआ विथ सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी का साइन किया हुआ ऑर्डर भेजा। ये रूटीन है, वैसे ऑर्डर हमारा कस्टमर से सब आता ही है। बाद में वो आदमी ने ऐसा बोला कि आप ये ड्राइव जो मटेरियल है वो आपका आदमी से हमारे ये ऑफिस पे भेज दो।
और भेजने के बाद तुरंत ही आपका पेमेंट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट था 70,715 रुपीज़, 70,715। हमारा इंजीनियर यहाँ से मटेरियल लेके आदमी को भेजता है। तो वहाँ पे ये जो इंडियन आर्मी का गेट पे पूछता है तो गेट वाले बोलते हैं कि गेट पास बताओ, गेट पास होगा तो ही आपको एंट्री मिलेगी। तो वो आदमी हमारा इंजीनियर को फ़ोन करता है जो हमने भेजा है वो, और हमारा इंजीनियर जो फ्रॉड आदमी है उसको फ़ोन करता है कि ये अभी एंटर नहीं होने दे रहे और गेट पास मांग रहे हैं, तो आप गेट पास भेजो। तो वो आदमी बोलता है कि आप फर्स्ट बार आर्मी में मटेरियल दे रहे हो, तो हमारा इंजीनियर बोलता है ये आर्मी में फर्स्ट बार है। तो वो बोलता है कि आपको फर्स्ट टाइम है तो वेंडर रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है। वो जनरली बड़ा कंपनी या गवर्नमेंट यूनिट है तो वेंडर रजिस्ट्रेशन होता ही है। तो हमारा जो आदमी इंजीनियर है वो पूरा डिटेल देता है, और बाद में वो आदमी बोलता है कि आपका अकाउंट जो ऑफिशियली कंपनी का अकाउंट है उसमें से आपको 5 रुपीज़ मनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो हमारा आर्मी का जो अकाउंट है उसमें लिंक हो जाएगा। तो इंजीनियर आके मुझे बताता है कि ये 5 रुपये करने पड़ेंगे, तो मतलब लिंक हो जाएगा, क्योंकि हमारा आदमी वहाँ पे खड़ा है और वो वेट कर रहा है गेट पास का। तो मैंने इंजीनियर जो बताता है वो बैंक अकाउंट नंबर जो उसने दिया था फ्रॉड वाला, जो अहमदाबाद का सिटी यूनियन बैंक नवरंगपुरा है, वो अकाउंट में मैं 5 रुपया कंपनी का अकाउंट से ट्रांसफ़र करता हूँ और तुरंत ही मतलब 10 रुपीस वापस आ जाते हैं। तो वो इंजीनियर मतलब वो फ्रॉड वाला बोलता है कि अभी जो आपका अकाउंट है वो आर्मी का अकाउंट से लिंक हो गया है, अभी थोड़ा आर्मी का प्रोसेस करना पड़ेगा, रुको 1-2 मिनट। बाद में बोलता है कि ऑर्डर अमाउंट जो 70,715 है वो आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करो। तो वो तो आपके हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन वो आपको रिवर्स हो जाएगा और जो ऑर्डर अमाउंट है वो पेमेंट भी साथ में आपको मिल जाएगा। तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है और गेट पास तुरंत जनरेट हो जाता है। वो गेट पास से आपका आदमी जो है एंटर होके मटेरियल दे सकता है। तो इंजीनियर मुझे आके बोलता है, तो मैं वो भी आर्मी का नाम था तो मैंने डिटेल में चेक किया बिना, जो रूटीन होता है हमारा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो थोड़ा बड़ा है तो डेली कुरियर पर्सन सप्लायर को पेमेंट देना पड़ता है। तो हमारा इंजीनियर का अकाउंट डिपार्टमेंट का आता है, चेक बना के आते हैं, मैं साइन कर देता हूँ, कोई स्कैनर है तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता हूँ और रूटीन चलता है। वैसे ही मेरा इंजीनियर ने जो बोला वो मैंने 70,715 ट्रांसफ़र कर दिया। वो मिलने के बाद वो फ्रॉड आदमी बोलता है कि स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैंने मेरा इंजीनियर को स्क्रीनशॉट भेज दिया और इंजीनियर ने उसको स्क्रीनशॉट भेजा। तो वो बोलता है कि ठीक है चालू रखो, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये अमाउंट हमारे अकाउंट में आया या नहीं। तो बाद में बोलता है कि नहीं, ये अभी ये प्रोसेस रुका हुआ है और एरर बता रहा है हमारे सिस्टम में, और वो सिस्टम जो एरर बताता था वो हमको हमारे इंजीनियर को स्क्रीनशॉट भेजता है कि अंडर प्रोसेसिंग। तो बोलता है कि ये अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जो अमाउंट डिपॉजिट ट्रांसफ़र करने का था वो 70,710 करने का था, क्योंकि ऑलरेडी 5 रुपये तो हमने आपको रिटर्न कर दिए। तो आपने 70,710 की बजाय 70,715 कर दिया, तो आपको 70,710 अमाउंट अभी ट्रांसफ़र करो तो प्रोसेस कंप्लीट होगा। वो जो अमाउंट जो अभी आया वो हमारे अकाउंट में आया भी नहीं है और आपको रिटर्न हो जाएगा।
क्योंकि हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती यार, मैं बोलता है। तो दूसरी बार जब मुझे आता है इंजीनियर पेमेंट करने लेके, तो मैं बोलता हूँ कि ये दूसरी बार थोड़ा होता है ऐसा, हमने कभी किया भी नहीं है। तो इंजीनियर फिर से बात करता है उसको, तो वो दूसरे आदमी से वो बोलता है कि आप पहली बार काम कर रहे हो, क्या है पता नहीं, आर्मी में ऐसा होता है ऐसा होता है। तो मेरा इंजीनियर बोलता है कि भाई करो, मैं चेक करता हूँ। तो थोड़ा पर्सनल वो नाम जो दिया था अकाउंट, वो पर्सनल नाम से था। तो मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ इंजीनियर, तो वो सामने पूछ के बताता है कि ये इंजीनियर आर्मी का जनरल मैनेजर है, तो उसको ऑथोराइज किया है, क्योंकि पेमेंट करना होता है तो उसको अथॉरिटी दिया हुआ है आर्मी ने। बाद में मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, आर्मी है तो एक बार कर लेता हूँ। और थोड़ा ये अमाउंट हमारा क्या रूटीन से थोड़ा कम अमाउंट है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हमारा अमाउंट हर रोज़ ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने ये 710 फिर से ट्रांसफ़र करता हूँ उसको, और इसको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। इंजीनियर उसको भेजता है स्क्रीनशॉट, और बाद में थोड़ी देर के बाद वो आता है और बोलता है कि अभी ये अमाउंट जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो आपको एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। हमारे आर्मी में यहाँ पे आप तक के गेट पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वो आदमी ऐसा मतलब बोलता था कि वो अंदर से देख रहा है ये हमारे आदमी को, जो ड्राइव लेके गया है उसको, कि आपका आदमी जो बाहर खड़ा है वो दिखता है हमको, और भीड़ किया हुआ है, तो आप जल्दी करो यार, क्यों इतनी देर करते हो, ऐसा हमारा इंजीनियर को बोलता है। मुझे फिर भी डाउट होता है कि अभी नहीं करने वाला है, हम पेमेंट नहीं करना है, वो जो भी पेमेंट हमको बिजनेस नहीं करना है आर्मी से, हम ये जो ड्राइव भेजा है उसको बोलो तुरंत कि वो वापस आ जाए, और हमने जो पेमेंट किया है वो वापस करें। बाद में मैं पूरा टीम, हमारे इंजीनियर टीम, अकाउंट सबको बुला के डिटेल में चेक करता हूँ, तो पता चलता है कि ये एक थोड़ा प्रोफेशनली फ्रॉड हुआ है, जिसमें अकाउंट नंबर अहमदाबाद का ही यूज किया हुआ है। ये आदमी का तीनों नंबर जो है अभी भी एक्टिव है, और हमारे इंजीनियर को तीसरी बार पैसा मांग रहा है। हमने उनको ये नहीं बताया कि हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट की है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि वो बताते तो शायद वो ब्लॉक कर देता और रिसीव नहीं करता। तो अभी भी एक्टिव है वो तीनों नंबर। मैं साइबर क्राइम से अपील करता हूँ कि वो ये ऐसे आदमी को जल्दी से पकड़े, क्योंकि अहमदाबाद का ये डिटेल्स ऑफ अकाउंट, और कानूनी जो भी कार्रवाई हो वो भी करे। तो पास्ट में भी जो किया है उससे फ्रॉड, और नया भी जो फ्रॉड वो करने वाला है वो हम बच सकते।